नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मिल गई तारीख। इस दिन महिलाओं के खाते में आ जाएगी मनिया सम्मान योजना की राशि। झारखंड की महिलाओं को मनिया सम्मान योजना की राशि का बेसब्री से इंतजार है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को क्रिसमस से पहले 2500 देने की तैयारी की है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार यह राशि 22 या 23 दिसंबर तक महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना के लिए अनुमति दे दी है। बता दें कि पहले इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। यह पहली बार है जब लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने राशि भेजने के बाद महिलाओं को इसकी जानकारी देने के लिए 1.5 करोड़ SMS खरीदने की तैयारी की है। जैसे ही राशि खातों में जमा होगी, महिलाओं के मोबाइल पर इसकी सूचना भेजी जाएगी। लातेहार में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 10 से अधिक यात्री घायल। सदर थाना क्षेत्र के उद्यपुरा के पास NH 75 पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। यहां यात्री बस और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 10 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का इलाज लातेहार सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में 4 यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दरअसल लातेहार से हजारीबाग की ओर एक यात्री बस जा रही थी। इसी दौरान उद्यपुरा से थोड़ी दूर पहले यात्री बस और कोयला से लदे ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार यात्रियों के अलावा बस और ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार अंचल अधिकारी अरविंद देवाशीष टोप्पो और पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सभी घायल यात्रियों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में लातेहार निवासी नीतू कुमारी, ललिता मिंज, देवलाल राम, फैजान अंसारी, रीता देवी, निक्कू कुमार, बालूमाथ निवासी ऋतु कुमारी, परी कुमारी, लोहरगा निवासी मेराज मियां आदि शामिल हैं। इधर 2 गाड़ियों की टक्कर होने के बाद रांची लातेहार मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस और प्रशासन के द्वारा JCB की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। इस संबंध में अंचल अधिकारी अरविंद देवाशीष टोप्पो ने बताया कि सभी घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। साथ ही घटना के बाद यातायात को सुचारू कर दिया गया है। झारखंड के लाखों कर्मचारियों का नया साल बल्ले बल्ले। दिसंबर में एडवांस सैलरी देगी हेमंत सोरेन सरकार। हेमंत सोरेन सरकार ने क्रिसमस और नए साल के अवसर पर राज्य कर्मियों को तोहफा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक राज्य कर्मियों को दिसंबर महीने की सैलरी एडवांस में देने का फैसला किया है। राज्य कर्मियों को आज से चालू महीने दिसंबर का वेतन भुगतान शुरू हो जाएगा। गुरुवार से उनके खाते में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। वित्त विभाग ने 19 दिसंबर से कर्मियों को चालू महीना का वेतन भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया था। झारखंड सरकार के इस आदेश के मुताबिक झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को दिसंबर महीने का वेतन भुगतान किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के महानिबंधक ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए दिसंबर का वेतन एडवांस देने का अनुरोध किया था। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हेमंत सोरेन सरकार न सिर्फ राज्य कर्मियों को बल्कि महिलाओं को भी मनिया सम्मान योजना के 2500 रुपये भेजने वाली है। सरकार की ये राशि 22 या 23 दिसंबर को महिलाओं के खाते में पैसे भेज देगी। JSSC कार्यालय के सामने प्रदर्शन मामले में देवेंद्रनाथ महतो सहित 100 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज।
रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने जेकेएलएम नेता देवेंद्रनाथ महतो सहित 100 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्रदर्शन जेएसएससी कार्यालय के सामने हुआ था, जहां प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम बाधित करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। नामकुम के सीओ कमल किशोर सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीओ रांची द्वारा लगाई गई निषेधाज्ञा के बावजूद देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी नामकुम बाजार से जेएसएससी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और नियमों का पालन करने की अपील की, लेकिन भीड़ ने इसे अनदेखा करते हुए उग्र नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ, जिसमें एएसआई संतोष कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, निषेधाज्ञा उल्लंघन और हिंसा के आरोप में देवेंद्रनाथ महतो सहित अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीमार पिता से मिलकर लौट रहे थे रांची के रहने वाले डॉक्टर, हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में मौत। झारखंड के हजारीबाग में रांची के रहने वाले एक डॉक्टर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान 37 वर्षीय डॉक्टर राजेश कुमार के रूप में हुई है। वे रांची के धुरवा बस स्टैंड निवासी थे। घटना गुरुवार को हजारीबाग के सिंघानी ओवरब्रिज के पास हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची और घायल डॉक्टर को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर राजेश कुमार पटना के मेदांता अस्पताल में क्रिटिकल केयर के इंचार्ज थे। उनके पिता डॉक्टर भोला प्रसाद का ब्रेन हेमरेज का इलाज रांची के सिटी ट्रस्ट अस्पताल में चल रहा है। वे अपने पिता से ही मिलकर पटना जा रहे थे। डॉक्टर राजेश कुमार अपनी कार खुद चलाकर जा रहे थे। इसी दौरान हजारीबाग के सिंघानी ओवरब्रिज के पास उनकी कार एक अन्य वाहन से टकरा गई। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को दे दी गई है। अब एफआईआर के लिए नहीं भटकना होगा अलग अलग जगह, एक ही भवन में होंगे 4 थाने। राज्य के बड़े शहरों में अब 4 अलग अलग थानों को एक ही इमारत में बनाया जाएगा। इसके लिए बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा। नई योजना के तहत इमारत की अलग अलग मंजिलों पर साइबर थाना, महिला थाना, SC/ST थाना और ATU थाना होंगे। इस इंटीग्रेटेड थाना भवन योजना को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तैयार किया है और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज को दी गई है। पुलिस मुख्यालय इस योजना को लागू करने के लिए शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के एसपी के साथ बैठक करेगा। बैठक में एसपी को जमीन की उपलब्धता के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेजने को कहा जाएगा। नए भवन में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग बैरक और अन्य सुविधाएं होंगी। एक जगह 4 थाने होने से लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। इससे जमीन और खर्च की बचत भी होगी, क्योंकि अलग अलग थाने बनाने में ज्यादा जगह और पैसा लगेगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने डीजीपी को लिखा पत्र, कहा पशुओं को बाजार ले जाने के क्रम में पुलिस करती है अवैध वसूली, रोक लगाएं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को पत्र लिखा है और किसानों के प्रति चिंता जाहिर की है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के किसानों द्वारा खेतीहर पशुओं के अलावा दुधारू एवं अन्य पालतू जानवरों की खरीद बिक्री के लिए निरंतर निकटतम बाजार जाना पड़ता है। बाजार ले जाने के दौरान इन्हें पुलिस और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा पुलिस द्वारा अवैध वसूली भी की जाती है, जिससे किसानों को गाय, बैल, बकरी एवं अन्य पशुओं को बाजार ले जाने में काफी कठिनाई होती है तथा किसानों में भय का वातावरण व्याप्त रहता है।
जिससे ग्रामीण किसान पशुपालन करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अतः पशुपालक किसानों को पशुओं के क्रय विक्रय हेतु बाजार हाट जाने के क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगाने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जाए। चीफ जस्टिस की कोर्ट का महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता से जुड़े क्रिमिनल कंटेम्प्ट मामले को बृहद बेंच में भेजने से इनकार। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच के बाद अब चीफ जस्टिस की बेंच ने भी महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता से जुड़े क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस को बृहद बेंच में भेजने से इनकार कर दिया है। दरअसल एक मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.के. द्विवेदी की कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता द्वितीय सचिन कुमार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसे हाईकोर्ट की डबल बेंच में रेफर किया गया था, लेकिन डबल बेंच ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब चीफ जस्टिस की बेंच ने भी अवमानना का मामला शुरू करने से इनकार कर दिया है। जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, खलिहान में सोए मां बेटे की जलकर मौत। गिरिडीह जिले के डुमरी में हृदय विदारक घटना घटी है। यहां मां और बेटे की एक साथ मौत हो गई है। घटना डुमरी प्रखंड के छछंदो पंचायत अंतर्गत जोभी गांव के जिलिमटांड की है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात जिलिमटांड निवासी सोमरा मुर्मू की पत्नी नूनिया देवी अपने पुत्र बाबू चंद मुर्मू के साथ खलिहान में बने कुंभे में सोने के लिए गई थी। इस दौरान उन्होंने खलिहान में लकड़ी का एक बूटा में आग लगाकर आग तापा और फिर इसके बाद सोने चले गए। हालांकि लकड़ी में लगाई आग धीरे धीरे सुलग गई। यही आग खलिहान में रखे पुआल में पकड़ ली। फिर देखते देखते आग की लपटें पूरे खलिहान में फैल गई। आग खलिहान के उस स्थान तक जा पहुंची जहां मां और बेटे सोए हुए थे। इसी आग में जलकर दोनों ने दम तोड़ दिया। सोमरा मुर्मू ने बताया कि जब उसे घटना की जानकारी मिली तो उसने पहले गांव के लोगों को और इसके बाद पुलिस को सूचित किया। नगर निकाय चुनाव न होने से झारखंड को आर्थिक नुकसान, केंद्र ने अनुदान पर लगाई रोक। झारखंड में नगर निकाय चुनावों में देरी के कारण राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिलने वाली करीब 1600 करोड़ रुपए की राशि रोक दी है। यह राशि शहरी निकायों के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए इस्तेमाल की जानी थी। राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि निकाय चुनावों में देरी के बावजूद सहायता राशि जारी की जाए। सरकार का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि केंद्र ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। झारखंड के 13 नगर निकायों में 2020 से चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल मार्च-अप्रैल 2023 में खत्म हो गया। संविधान के 74वें संशोधन के तहत निकाय चुनाव न कराना स्थानीय निकायों को कमजोर करने के समान माना गया है। राज्य सरकार ओबीसी समुदाय के बिना भी चुनाव करा सकती है, लेकिन सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। बिना इस प्रक्रिया के भी चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इससे ओबीसी वर्ग की नाराजगी का डर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिना आरक्षण के चुनाव की तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन सरकार ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव कराने को तैयार नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की है। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद के मंत्री बनने के बाद से यह पद खाली है, जिससे प्रक्रिया अटक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव कराने पर रोक लगा रखी है। जनवरी 2023 में हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते में चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने हल्फनामा देकर बताया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव संभव होगा। बता दें कि निकाय चुनाव न होने से राज्य को केंद्र से मिलने वाली अनुदान राशि नहीं मिल रही है।
यह राशि शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं और संसाधन बढ़ाने में खर्च की जाती। तेज रफ्तार कार ने मचाई तबाही, सड़क किनारे अलाव ताप रहे लोगों को कुचला, 2 की मौत 3 घायल। पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मोहम्मदगंज जपला मुख्य सड़क पर सबनवा मोड़ के पास हुई। सड़क किनारे कुछ लोग अलाव ताप रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार ने आसपास खड़ी बाइक और स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अरशद खान और आशिफ खान की मौत हो गई, जबकि इमरान खान, जहांगीर खान और हसनैन खान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार सवार संदीप सिंह को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं कार में सवार एक अन्य युवक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मोहम्मदगंज जपला मुख्य सड़क को जाम कर दिया। जाम करीब 7 घंटे तक रहा और शुक्रवार सुबह 4 बजे एसडीओ व एसडीपीओ के समझाने के बाद हटाया गया। घटना के बाद ग्रामीण दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे एसडीओ और एसडीपीओ ने लोगों को समझाया और उचित जांच का आश्वासन दिया। पुलिस ने कहा कि घटना की जांच जारी है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया मेधा डेयरी प्लांट का औचक निरीक्षण, कहा किसान दूध बेचने में बिचौलिए से बचे। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज होटवार स्थित मेधा डेयरी प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मेधा डेयरी प्लांट के साथ साथ कैटल फीड प्रोडक्शन और मेधा डेयरी के अंदर चल रहे प्लांटेशन का भी औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर शिल्पी ने कहा कि मेधा डेयरी कैसे बेहतर करे, इस ओर हमारा प्रयास है। किसान दूध बेचने में बिचौलिए से बचे और मेधा डेयरी तक पहुँचे। इसे लेकर सरकार अधिक से अधिक जगहों पर मिल्क कलेक्शन सेंटर भी बनाने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में मेधा डेयरी की जितनी डिमांड है, उस कारण आने वाले समय में कई अन्य जगहों पर भी मेधा के प्लांट बनाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि शुरुआत से लेकर अब तक मेधा डेयरी के प्रोडक्शन में लगातार इजाफा हुआ है। इसे हम और बेहतर कर रहे हैं। यौन शोषण के आरोपी पूर्व डीडीसी को अग्रिम बेल देने से रांची सिविल कोर्ट का इनकार। रांची सिविल कोर्ट ने शादी का झांसा देकर महिला का 16 साल तक यौन शोषण करने के आरोपी सेवानिवृत्त डीडीसी अरविंद कुमार चौधरी को राहत देने से इनकार कर दिया है। सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने अरविंद कुमार चौधरी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने उनके बेटे मनीष आनंद की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जिससे दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शिशिर राज ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि महिला नामकुम की रहने वाली है, विधवा महिला और अरविंद कुमार चौधरी की मुलाकात वर्ष 2008 में नौकरी को लेकर हुई थी। नौकरी देने का वादा करते हुए पाकुड़ में तैनात अधिकारी अरविंद कुमार ने महिला को मिलने के लिए बुलाया, फिर एक होटल में ले जाकर उसका यौन शोषण किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उससे शादी करने का वादा किया। इस दौरान अरविंद कुमार ने अपने आप को कुंवारा बताया और महिला के संपर्क में रहा। लोहरदगा ट्रांसफर होने के बाद अरविंद कुमार ने फिर से महिला को बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वर्ष 2012 में अरविंद कुमार डीडीसी पद से सेवानिवृत्त हो गए। जनवरी से रांची नगर निगम करेगा घर घर सर्वे। लॉज, हॉस्टल या मैरिज हॉल से परेशानी है तो कर सकते हैं शिकायत। रांची नगर निगम जनवरी 2025 से शहर के सभी घरों का सर्वे शुरू करेगा। इस सर्वे का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन से आवासीय भवनों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ऐसे भवन मालिकों से व्यावसायिक होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा। अगर किसी घर में कोई दुकान, लॉज, हॉस्टल या किराएदार है
तो उस प्रॉपर्टी को व्यावसायिक श्रेणी में रखा जाएगा और निगम उस पर व्यावसायिक टैक्स लेगा। अब तक नगर निगम ने 64 ऐसे भवनों को नोटिस भेजा है जिनसे आवासीय टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन उनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। इन भवन मालिकों से 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 2024-25 में नगर निगम ने 83 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है। अब तक 60 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। निगम जल्द ही बाकी राशि वसूलने की योजना बना रहा है। अगर किसी को अपने इलाके में चल रहे लॉज, हॉस्टल, मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल से कोई परेशानी है तो वे 15 दिनों के भीतर नगर निगम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर शिकायत सही पाई गई तो इनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में 152 लॉज, हॉस्टल और मैरिज हॉल ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इन प्रतिष्ठानों की सूची निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर किसी को इनमें से किसी पर आपत्ति है तो वे अपनी शिकायत निगम को कर सकते हैं। धनबाद पुलिस ने फरार सजायाफ्ता कैदी को किया गिरफ्तार। 4 साल पहले जेल से हुआ था फरार। धनबाद जेल से फरार सजायाफ्ता कैदी को गिरफ्तार करने में धनबाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर वह धनबाद मंडल कारा में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा काट रहा था। गिरफ्तार कैदी 2021 में जेल से फरार हो गया था। धनबाद के जेल से भागे जिस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम देव कुमार भूइया है। गिरफ्तारी के बाद उसे वापस धनबाद मंडल कारा भेज दिया गया है। लोयाबाद थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में कतरास थाना में देव कुमार भूइया के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसको न्यायालय ने दोषी मानते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। 2021 में देव कुमार भूइया जेल को तोड़कर भाग गया था। जेल से भागने के बाद वह कई आपराधिक कांडों में संलिप्त रहा। वह कई मामले में वांछित था। जेल से भागने के बाद उसने हजारीबाग में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। वह सेंद्रा आया था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने बताया कि मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4 वर्ष से फरार देव कुमार भूइया को पकड़ने में सफलता मिली है। देव कुमार के खिलाफ कतरास थाना में 2, लोयाबाद थाना में 3, सदर थाना में 1, केंदुआड़ी थाना में 1, राजगंज थाना और ईस्ट बांसुरिया ओपी के एक मामला दर्ज है। बता दें कि जब देव कुमार जेल से फरार हुआ था उस वक्त क्षेत्र में काफी चर्चा का यह विषय बना रहा। चर्चा थी कि वो प्रेमिका से मिलने के लिए जेल से फरार हुआ है। प्रतिबिंब पोर्टल कारगर साबित। गिरिडीह पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से 3 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। बेगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली मोड़ से पकड़ाए अपराधियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और 1 बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में गांडेय थाना क्षेत्र के पंदनाटाड निवासी साहिल अंसारी और नजमुल अंसारी के अलावा बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पुर्री निवासी प्रमोद यादव शामिल हैं। सभी के खिलाफ कांड संख्या 44/2024 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उक्त जानकारी साइबर डीएसपी आबिद खान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकार वार्ता कर दी। डीएसपी आबिद खान ने बताया कि गिरिडीह एसपी को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि खंडोली मोड़ के समीप कुछ साइबर अपराधी साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उक्त सूचना पर एसपी ने साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। गठित टीम ने छापेमारी कर तीनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार साइबर अपराधी खुद को बैंक अधिकारी बताकर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर एपीके फाइल भेजते थे। सामने वाला जैसे ही इसे अपने फोन पर डाउनलोड करता, साइबर अपराधियों के पास बैंक अकाउंट की सारी डिटेल आ जाती, जिसके बाद वे साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे।
इसके अलावा साइबर अपराधी कोरोना का टीका लगवाने के एवज में 10,000 की सरकारी सहायता का झांसा देकर भी लोगों को ठगते थे। कोडरमा में सीओ पर ग्रामीणों ने किया हमला, जमीन मापी करने गई थी अंचल की टीम। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का होना है निर्माण। कोडरमा जिले के तिलिया थाना क्षेत्र स्थित गुमो खरीटांड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर गतिरोध बढ़ गया है और ग्रामीण आर पार की लड़ाई पर आमादा है। प्लांट निर्माण लिए चल रही जमीन मापी के दौरान कोडरमा अंचल अधिकारी हलधर कुमार सेठी को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को घेर लिया और हंगामा मचाते हुए पत्थरबाजी की, बगैर जमीन मापी किए। सीओ की अगुवाई में पहुंची अंचल की टीम को वापस लौटना पड़ा। बता दें कि गुमो के खरीटांड के खाली पड़े इस भूभाग पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। जुडको की ओर से निर्माण के लिए चिन्हित भूमि पर जमीन की मापी का कार्य किया जा रहा था। यहां लगने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कोडरमा और झुमरी तिलिया में शहरी जलापूर्ति का संचालन किया जाना है। 3 साल पहले ही जमीन चिन्हित की गई थी और इस बाबत ग्रामीणों को जानकारी भी दी गई थी, लेकिन जब निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हुई तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सीओ हलधर कुमार सेठी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जब वे लोग वहां पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी घेर ली और दूर से कुछ ग्रामीण पत्थरबाजी भी करने लगे, जिसके कारण जमीन की मापी किए बिना अंचल की टीम को वापस लौटना पड़ा। इधर इस मामले को लेकर सीओ के आवेदन पर तिलिया थाने में 17 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि जमीन का चयन 3 साल पूर्व ही ग्रामीणों की सहमति से किया गया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को समझा बूझकर काम शुरू कराया जाएगा। सुदेश महतो ने कहा, वोट और जातीय ध्रुवीकरण की वजह से ऐसा जनादेश आया। आजसू जिला स्तर पर करेगी समीक्षा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समीक्षा करने में जुटे आजसू ने संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। इसमें संगठन को धारदार बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि वोटों और जातीय ध्रुवीकरण की वजह से ऐसा जनादेश आया है। हम इस सरकार को नीति बनाने और जनता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए कुछ महीने देंगे, लेकिन यह निश्चित है कि हम राज्य और राज्य के लोगों के हित में हर समय खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में डेवलपमेंट का विषय छूट गया है। नौजवानों के साथ भी इसी तरह का एक वातावरण राज्य में तैयार किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि घोर निराशा के दौर से राज्य गुजरेगा। पहले से ही यहाँ का युवा निराशा के दौर से गुजर रहा था। मेरी कोशिश रहेगी कि राज्य सरकार के ऊपर वह दबिश बनाने में सफल होकर राज्य की जनता के लिए हमेशा खड़े रहे। सुदेश महतो ने मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरना धर्म कोड, मनिया सम्मान योजना और राज्य का बकाया राशि पर हमारा समर्थन राज्य सरकार को है, लेकिन इसे लागू करना उनका काम है। मनिया सम्मान योजना की राशि महिलाओं को जरूर मिलनी चाहिए। इसमें आखिर देरी क्यों हो रही है, इसका जवाब राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। राज्य सरकार ने दिसंबर महीने से 2,500 रुपए देने का वादा किया था। केंद्र पर झारखंड के बकाया राशि के मुद्दे पर सुदेश महतो ने कहा कि यह सिर्फ मुख्यमंत्री के बयान और अखबार की सुर्खियों से तय नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार को इस दिशा में पहल करनी होगी। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी के बीच जब तक इस पर बातचीत नहीं होगी और यह तय नहीं होगा कि किस मद में कितनी राशि बकाया है, तब तक यह कैसे कहा जा सकता है कि इतनी राशि राज्य का बकाया है। यदि केंद्र पर झारखंड का बकाया है तो आजसू पार्टी सरकार के साथ है। झारखंड में 10-20 ग्राम की होगी स्थापना। शिल्पी नेहा तिर्की ने मड़ुआ उत्पादकों के खाते में ट्रांसफर की राशि। राज्य में बीज की किल्लत को दूर करने के लिए कृषि विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है।
राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड में 10-20 ग्राम खोलने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य में मड़ुआ का उत्पादन करने वाले 1400 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 3-3 हजार रुपए ट्रांसफर किया गया। झारखंड में 10-20 ग्राम की स्थापना का उद्देश्य उन्नत बीज के साथ साथ राज्य में बीज की कमी को दूर करना है। इसके लिए पश्चिम सिंहभूम, चतरा और लातेहार के 10 गांवों के साथ एमओयू भी किया गया। रांची के हिसार स्थित पशुपालन भवन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद इस बात की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में अच्छे बीज की हमेशा से कमी रही है। राज्य में डिमांड के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए किसानों को बीज की कोई कमी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने 10 अलग-अलग गांव को 20 ग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के द्वारा तैयार बीज को खुद सरकार खरीदने का काम करेगी, फिर उस बीज को राज्य के किसानों के बीच तय सब्सिडी दर पर वितरित किया जाएगा। पशुपालन भवन में समीक्षा के दौरान मड़ुआ का उत्पादन करने वाले राज्य के 1400 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की गई। राज्य सरकार मड़ुआ की खेती करने वाले किसानों को 3000 रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि का भुगतान करती है। साथ ही विभाग के द्वारा पंचायत स्तर पर इसकी मैपिंग भी की जाती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।